क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे? हाँ, आपका माइंडसेट, यानी आपकी सोचने की दिशा। यही फर्क बनाती है एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल लीडर में। किताब द पावर ऑफ माइंडसेट इसी गहराई को खोलती है और बताती है कि अगर आप सही माइंडसेट अपना लें तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। किताब कहती है कि इंसानों के दो प्रमुख माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत फिक्स्ड है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, लर्निंग और अनुभव से हर स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप एक छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अभी फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप असफलता से कुछ सीखते हैं और फिर दोबारा उठ खड़े होते हैं तो आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को पैदा कर रहे हैं। इस किताब में एक बात बहुत साफ कही गई है, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। हर बार जब आप गिरते हैं तो उसमें एक छुपा हुआ सबक होता है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर, उन्हें भी स्कूल की टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर किया और फिर बने दुनिया के बेस्ट। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। अब सवाल उठता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें। सबसे पहला कदम है सेल्फ टॉक पर ध्यान देना। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह की बातें हमें कमजोर बना देती है। इसकी जगह बोलिए, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं बेहतर बन सकता हूं। जब आप खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करने लगते हैं तो आपका माइंड आपकी मदद करने लगता है। दूसरा स्टेप है फीडबैक को अपनाना। अक्सर लोग क्रिटिसिज्म को नेगेटिव मानते हैं, जबकि ये हमारे ग्रोथ का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती बताता है तो उसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह लीजिए, न कि अपमान की तरह। तीसरा कदम है लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करना। अपने लक्ष्यों को ऐसे सेट करें जो केवल रिजल्ट पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हों। जैसे मुझे बेस्ट बनना है की जगह कहिए कि मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। फिर आता है एफर्ट की वैल्यू समझना। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा कोशिश को अहमियत दी जाती है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आप पहले से बेहतर हो ही रहे हैं। हर छोटा स्टेप आपको आगे ले जाता है। किताब में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को पहले से इमेजिन करना। जब आप बार बार अपने माइंड में विजुअलाइज करते हैं कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है तो आपका दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो कभी हार नहीं मानता। रेजिलियंस और परसिवियरेंस, ये दो शब्द हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में आपको मिलेंगे। चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, एडिसन हो या कोई भी लीडर, इन सभी ने हजारों बार गिरकर भी कोशिश की और तब जाकर वे वहां पहुंचे जहां आज हम उन्हें देखते हैं। अगर आप अपने अंदर रेजिलियंस ला पाएं, यानी हर बार गिरकर उठने की हिम्मत, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को रिव्यू करने का। आप किस माइंडसेट में जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ? क्या आप चुनौतियों से भागते हैं या उन्हें फेस करते हैं? क्या आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं या लर्निंग को भी वैल्यू देते हैं? क्या आप क्रिटिसिज्म से डरते हैं या उसे अपनाते हैं? अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर सोच छोटी है तो काम भी छोटे होंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो आप वो भी कर सकते हैं जो आज नामुमकिन लगता है। इसलिए आज से ही तय कीजिए, मैं अपना माइंडसेट शिफ्ट करूंगा। मैं हर फेलियर से सीखूंगा, मैं खुद से पॉजिटिव बात करूंगा, मैं अपने गोल्स को विजुअलाइज करूंगा और सबसे जरूरी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और पावरफुल बुक समरी सुन सकें।